हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं, अभी तक बिहार से जो प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसकी श्रृंखला चल रही है। और इसकी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 67वीं से लेकर के, ठीक है, 67वीं से लेकर के 63वीं तक जितना आया था, 60 से 62 तक, ठीक है, 60 से 62 तक जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो PYQ उसको देख लीजिएगा आप। वहाँ के बाद ये आपको आज के वीडियो में 59वीं से लेकर के 47वीं तक के हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक देखें। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो यहाँ अपलोड होते रहते हैं। और बेल आइकन का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कि बिहार में लोकसभा के कितने सीटें सदस्य चुने जाते हैं। तो बिहार में लोकसभा के 40 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटें जो हैं वो SC के लिए आरक्षित है, ठीक है। 6 सीटें कितने हैं? आरक्षित सीटें हैं। तो आप समझ गए होंगे। बिहार का अद्वितीय त्यौहार, तो आपको मालूम है, छठ पूजा। बिहार में कौन सा स्थान गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और बिहार में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया था। कहाँ? चंपारण सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। और ये कब शुरू हुआ था आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ है? तो देखिए, सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है। ये 10वें गुरु थे, ठीक है, 10वें गुरु थे। प्रथम गुरु कौन थे? ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा। 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो गया में 1922 में हुआ था। और इसके जो आपको मालूम होना चाहिए कि CR दास, ठीक है, चित्तरंजन दास जो थे, इसके अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने। जबकि आपको मालूम होगा कि 1922 में गया में और 1912 में पटना के बांकीपुर में, ठीक है, पटना के बांकीपुर में ये हुआ था। क्या हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए, लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं। बिहार में डालमिया नगर जो है वो डालमिया सीमेंट, आपको मालूम होगा, डालमिया सीमेंट बहुत प्रचलित है। डालमिया सीमेंट के लिए जाना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में आपको ये कटिहार यहाँ लिख रहा है, लेकिन याद रखिए कि बिहार के सबसे पूर्वी भाग में पूर्णिया स्थित है, ठीक है, पूर्णिया स्थित है। और कटिहार चूँकि वहाँ इसलिए सही है यहाँ, चूँकि वहाँ ऑप्शन नहीं था। अनुपम झील, ठीक है, अनुपम झील कहाँ है? बिहार में स्थित है। तो बिहार में कौन सी झील स्थित है? तो अनुपम झील है यहाँ। अनुपम झील कहाँ है, ठीक है, अनुपम झील कहाँ है, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कमेंट में बताइए कि अनुपम झील कहाँ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। डैश में बंगाल और बिहार की भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया। तो ये BT एक्ट 1885 है, ठीक है। कौन सा एक्ट है ये? BT एक्ट 1885 है। 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी जिसमें, क्योंकि गांधी जी को क्या माना जाता था? यहाँ धर्म के प्रतीक माना जाता था। बिहार में 1920 और 22 में जो चला था आंदोलन, असहयोग आंदोलन 20 से 22 तक, उसमें गांधी जी को क्या माना जाता था? धर्म का प्रतीक माना जाता था। ये भी BPSC में 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ये निम्नलिखित में से कौन बिहार का किसान नेता था? तो आपको मालूम है, स्वामी शहजानंद सरस्वती और विद्यानंद सरस्वती, ये दोनों बिहार में क्या थे? किसान नेता थे। आपको राहुल संकीर्त्यानंद 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो ये छपरा से थे और इनका छपरा के रहने वाले भी थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1857 में दरभंगा डुमराव हथुआ के महाराजाओं ने, साथी जमींदारों ने आमदनी और पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी, ठीक है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें दरभंगा के राजा डुमराव और हथुआ के जो महाराजा थे और साथ साथ जमींदार थे, ये लोग 1857 के क्रांतिकारियों की मदद नहीं की थी। इन्होंने किसकी मदद की थी? अंग्रेजों की मदद की थी। दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के लिए के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश किसने डाला है? तो ये दुखी आत्मा, दुखी हृदय लिखा है पीर मोहम्मद मुनीस ने। कौन लिखा है? पीर मोहम्मद मुनीस ने। चलिए नेक्स्ट है, 53वीं से 55वीं में पूछा गया प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ये दीप नारायण सिंह के प्रयासों से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में, पटना में हुआ था 1912 में। याद रखिएगा, 1912 में 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर, पटना में हुआ था। हजारीबाग में, ठीक है,
हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1921 में हुआ था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो ये बाबू महेश्वर प्रसाद थे, आपको मालूम होगा। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये भीतरहवा मुरली भरवा, ठीक है। मुरली भरवा जो है गांव का नाम था। कहाँ है ये? चंपारण में एक गांव है, ठीक है। चंपारण में एक गांव है मुरली भरवा, और यहीं के ये रहने वाले थे, ठीक है। और इस रामचंद्र शुक्ल पर कई सारे प्रश्न बनते हैं, कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। पिछले जब वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को देखिएगा, उसमें भी 2-4 प्रश्न राजकुमार शुक्ल से आए हैं, ठीक है। श्री निवार चंद्र दास गुप्ता क्या थे? पुलुरिया से थे। कहाँ से थे? निवार चंद्र दास गुप्ता पुलुरिया से थे, ठीक है। कुंवर सिंह राजा थे। कुंवर सिंह के बारे में आपको मालूम होगा कि कई सारे प्रश्न आए, ठीक है। तो और हर साल एक प्रश्न इससे कुंवर सिंह से रहते हैं, इसलिए आपको इसको देखना चाहिए। कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे, आपको मालूम होगा। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये बिहार उड़ीसा के गवर्नर थे लॉर्ड सिन्हा, ठीक है। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण 50% कर दिया है? तो देखिए, सबसे पहले 50% नगर निकायों में आरक्षण बिहार ने ही शुरू किया था, ठीक है। और ये बिहार 2006 में शुरू किया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अन्य कई सारे राज्यों में भी ये लागू किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय, पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है। तो आपको मालूम होगा ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ECR, ठीक है। ECR याद रखिएगा, ये मुख्यालय हाजीपुर में है। कहाँ है? हाजीपुर में है। बिहार के उद्योगों का कमीशन दफ्तर कहाँ है? तो उद्योगों का कमीशन दफ्तर कहाँ रहेगा? मुख्यालय में रहेगा, तो पटना में होगा। उत्तर बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आपको मालूम होगा कि यहाँ एक कोसी नदी है, ठीक है, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। बिहार का शोक कहा जाता है, और ये मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है, ठीक है। मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है। और उत्तर बिहार में मुख्य रूप से बाढ़ का जो क्षेत्र है वो याद रखिएगा गंगा, ठीक है, गंडक में बूढ़ी गंडक और गंडक दोनों आ जाता है, और साथ साथ कोसी नदी, ये 3 नदियां जो है बाढ़ का कारण बन जाती है, ठीक है। और ये आपको मालूम है कि गंडक और कोसी नदी जो है ये दोनों नेपाल से निकलती है और गंगा में जाकर मिलती है। इसी कारण क्या है कि गंगा का जलस्तर एकाएक बढ़ जाता है, और गंगा के किनारे साथ साथ कोसी और गंडक के किनारे बाढ़ आ जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 मतलब NH2 पर स्थित नहीं है? तो देखिए NH2 जो है वो आपको मालूम होगा कि NH2 का रूट कहाँ है, उस हिसाब से पटना नहीं है, ठीक है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित सीधे जुड़ा हुआ है। देखिए पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो नेपाल से, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, रांची से जुड़ा हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसलिए है कि ये नेपाल से यहाँ सीधी उड़ान होती है, ठीक है। योजना आयोग ने 93-94 बिहार में गरीबी रेखा से नीचे मतलब BPL का कितना प्रतिशत प्रकलन किया था, आकलित किया था? तो याद रखिएगा ये 35% था। कब? 93-94 में। BPL परिवार कितने थे? BPL याद रखिएगा ये 35%। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण एवं सामाजिक आधार पर निम्नलिखित हाथों में क्या है? ये प्रधान जाति जो है हिंदू जाति है, प्रधान हिंदू जाति। मुख्य रूप से देखेंगे प्रधान हिंदू जाति में मुख्य रूप से आते हैं ब्राह्मण, ठीक है, भूमिहार, ठीक है, राजपूत। तो इन्हीं लोगों के पास अभी भी भूस्वामित्व है, ठीक है। भूस्वामित्व जो है वो इन्हीं लोगों के पास है। बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो देखिए बिहार राज्य विभाजन से पहले 6 थे, ठीक है। 6 औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया था, जिसमें आदित्यपुर, बोकारो, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर था। लेकिन अब विभाजन के बाद याद रखिएगा, विभाजन के बाद बिहार को अब 8 औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने? 8 औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है, याद रखिएगा, बढ़ गया, घटा नहीं है। चलिए नेक्स्ट है बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए उपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो ये है इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, IID, ठीक है, IID, ठीक है। IID टेक्नोलॉजी है। IID जो है वो एक इकाई है जिसके द्वारा जो है निर्यातोन्मुखी इकाई है, जिसमें उच्च स्तरीय अवसंरचना निर्माण में ये काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है BPSC अब 48वीं से 52वीं में पूछा गया प्रश्न है, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर कितनी है? तो झारखंड से अधिक है,
ठीक है, झारखंड से अधिक था यहाँ का। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वे कब हुआ, तो ये सुशील मोदी ने किया था सबसे पहली बार। किसके नेतृत्व में हुआ था, ये सुशील मोदी। उस समय क्या थे ये, आपको मालूम होगा, ये वित्त मंत्री थे, ठीक है, वित्त मंत्री थे, और सबसे पहले बार आर्थिक सर्वेक्षण इन्होंने ही प्रस्तुत किया था बिहार में। वर्ष 2006-07 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव सूचकांक से कम है, 20% कम है। यह तत्कालीन करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न हो गया। 6-7 में बिहार का विकासात्मक व्यय कुल व्यय का 56% था, ठीक है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है। आपको मालूम होगा कि कृषि ही यहाँ का मुख्य आधार है, ठीक है। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन पेंशन में कितना खर्च किया जाता है, तो 40% कुल बजट का। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया था, तो ये जान लीजिए, 5-6 बार ये रिपीट हो चुका है प्रश्न। चंपारण से शुरू किया था। कब किया था आपको मैंने पूछा था, अगर नहीं बताए हैं तो जान लीजिए, 1917 में शुरू हुआ था, ठीक है। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश का कौन सा पीढ़ी है, तो कहीं कहीं पंचम, कहीं कहीं षष्टम लिखा हुआ रहता है, तो याद रखिएगा ये पंचम जो है वो सही है, ठीक है, क्योंकि ये बिहार सरकार के जो पर्यटन मंत्रालय का वेबसाइट है उस पर पंचम ही दिया हुआ है, तो पंचम याद रखिएगा, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है वो राजगीर में है, क्योंकि राजगीर में ये पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए ये विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप है, ठीक है। चलिए, नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो नालंदा महाविहार जो है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है, ठीक है। किसके लिए, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित थी, ये लिच्छवी के द्वारा थी, ये लिच्छवियों को द्वारा स्थापित थी। और आपको मालूम होगा कि ये लिच्छवी गणराज्य जो था वो वज्जी संघ के अंतर्गत आता था, ठीक है, वज्जी संघ के अंतर्गत ये आता था, याद रखिएगा। और वर्तमान जो वैशाली है, वैशाली का जो क्षेत्र है वैशाली गणराज्य का, वही लिच्छवी गणराज्य था, ठीक है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 टन है, 16 करोड़ टन है, ठीक है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार जो है वो विभाजन के बाद भी 16 करोड़ टन है, ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे का जोन एक बार और पूछा गया है, ये बिहार में है और बिहार के हाजीपुर में है। कहाँ है ये, हाजीपुर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के क्षेत्रफल का कुल बोई गई भूमि कितना प्रतिशत है, तो बिहार में 80% भूमि जो है वो बोई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना जो है वो गंडक परियोजना है। बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है, गंडक परियोजना है, ठीक है। 2001 की जनगणना के अनुसार, अब एक की जनगणना नहीं पूछेगा क्योंकि 2011 की जनगणना आ चुका है, तो ये दोनों प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा सबसे क्षेत्रफल वाला राज्य है, ये आपको मालूम है। और इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था, तो इल्तुतमिश जो है बिहार में प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक मोहम्मद जानी को, ठीक है, मलिक जानी को नियुक्त किया था, याद रखिएगा। किसको नियुक्त किया था, मलिक जानी को। हुमायूं ने चुनार दुर्ग प्रथम बार कब आक्रमण किया, तो ये 1500, ठीक है, 1532 में हुमायूं ने चुनार पर आक्रमण किया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, तो ये 1576 में मिलाया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, ये कई बार पूछा गया है, कुंवर सिंह ने। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान कर दी, तो ये 12 अगस्त 1765 को आपको मालूम होगा कि बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके समझौता में इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी। और इलाहाबाद की संधि के अनुसार बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो शाह आलम द्वितीय ने किसको सौंप दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था, ठीक है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था, तो आपको ये मालूम होगा 1908 में खुदीराम बोस, ठीक है, खुदीराम बोस और इनके साथियों ने किया था, ठीक है, खुदीराम बोस और इनके साथियों ने किया था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की से स्वतंत्रता सेनानी थी, तो ये पटना से थे, ठीक है। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद कब त्याग दिया था, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलदेव सहाय ने ये त्याग किया था 1942 में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था, तो बांकीपुर जेल पटना में है, ठीक है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे और किसके कहने पर आए थे, ये कुमार शुक्ल, ठीक है, मुरली भरवा के रहने वाले थे, ठीक है। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र, बिरसा मुंडा रांची,
जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, ठीक है। 1857 क्रांति के बिहार के नेता देख लीजिए, फिर आ गया कुंवर सिंह। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जेपी, ठीक है, ये भी फिर आ गया। और पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन, सबसे पहले देखिए पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन को कहा जाता है, हालांकि इससे पहले भी पाटलिपुत्र था, लेकिन पाटलिपुत्र को सबसे पहली बार, ठीक है, सबसे पहली बार राजधानी किसने बनाया था? ठीक है, अपनी राजधानी के रूप में किसने बनाया था? तो ये बनाया था उदयन ने, इसलिए इसे पाटलिपुत्र का संस्थापक कहा जाता है। निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया जाता था, मतलब जमींदारी प्रथा, ठीक है, जमींदारी प्रथा यहाँ लागू था, ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त का। चलिए 47वीं से प्रश्न है, बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव 93 सीटों के लिए हुआ था। तो चुनाव अभी चल रहा है, इसलिए चुनाव से जुड़ा हुआ प्रश्न आप डेफिनेट रूप से, खासकर जो बिहार से जुड़ा हुआ चुनाव से प्रश्न होगा वो तो जरूर कर लीजिएगा। 2001 की जनगणना नहीं पूछेगा। नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा बनाती है वो है कर्मनसा, गंडक और घाघरा। ये तीनों नदियां जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा बनाती है, याद रखिएगा। कौन कौन सी नदियां है ये नदियां हो गया आपको कर्मनासा, गंडक और घाघरा, ठीक है। नेक्स्ट 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर 30.9, अब ये नहीं पूछेगा, डाटा पुराना हो गया, और यह भी डाटा पुराना हो गया। बिहार की कुल श्रम शक्ति कृषि के अनुपातों का 48.18 है, हालांकि यह भी डाटा पुराना हो गया। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो ये बिहार, ठीक है, और उस समय झारखंड चूंकि संयुक्त था तो उस समय अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक यहीं होता था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये बिहार था, बिहार में सबसे अधिक अफीम का उत्पादन होता था। 1855 में संथालों ने अंग्रेजों के कमांडर को हराया था, और वो कौन सा कमांडर था? मेजर बारो, याद रखिएगा, मेजर बारो को किसने हराया था? संथालों ने हराया था, ठीक है। बिहार में 1857 के क्रांति के नेता का देहांत कब हुआ था? तो ये वीर कुंवर सिंह थे। ये 24 अप्रैल को आते हैं बिहार में, पुनः प्रवेश करते हैं, और 26 को इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो जाती है। बिहार के उस क्रांतिकारी नेता का नाम बताइए जो 1928 में, सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में भाग लिया था। तो ये फणींद्र नाथ घोष थे। कौन थे? फणींद्र नाथ घोष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ठीक है। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1922 में? तो देखिए 1922 में मैंने आपको बताया था कि गया में, और 1912 में बांकीपुर के पटना में हुआ था। चलिए अब CDPO का जो परीक्षा हुआ था 2022 में, उसके बारे में जान लेते हैं। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष से प्रतिबंध कर दिया गया? तो ये 1955 में बिहार में गोवध पर रोक लगा दिया गया, ठीक है, गोवध पर रोक लगा दिया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 2 बार बिहार के राज्यपाल बने हैं? तो अखलाक उर रहमान किदवई, ये 2 बार बिहार के राज्यपाल बने हैं, ठीक है। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री ये महामाया प्रसाद सिन्हा थे, पहला व्यक्ति थे, ठीक है, जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने हैं। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था 1999 में, और 2000 में ये पृथक हो गया, ठीक है। बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या थी? तो कृषि आधारित पद्धति थी, जिसमें नील की खेती की जाती थी, नील की खेती की जाती थी, ठीक है। लोकनायक की उपाधि? तो लोकनायक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। चलिए बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना का अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो बिहार में ये 7 निश्चय योजना जो है 15 में प्रारंभ हुआ, ठीक है, 2015 में। 2021 से 22 में बिहार के राजकोषीय घाटा सकल उत्पाद का 2.97 था। और इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया? तो ये उलगुलान आंदोलन का संबंध किससे है? बिरसा मुंडा। इसको उलगुलान आंदोलन को बिरसा मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? राजेंद्र प्रसाद को। हालांकि बिहार के अब कई सारे लोगों को भारत रत्न दिया गया है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है? ठीक है, बिहार के किस व्यक्ति को या फिर राजनेता को, ठीक है, राजनेता को याद रखिएगा, बताइएगा आप डेफिनेट रूप से कि किस राजनेता को भारत रत्न दिया गया? हाल ही में भारत रत्न दिया गया है।
तो ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। ठीक है, चलिए, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो बिहार की भूमि जो है मुख्य रूप से देखेंगे तो गंगा नदी प्रणाली से अपवाहित है। ठीक है, क्योंकि गंगा की सहायक नदियां ही यहाँ बाढ़ के लिए जिम्मेदार होती है और उसके उपजाऊ भूमि के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, बिहार में बाल सुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त है? तो देखिए, बाल सुंदरी, ताल, करेल, कराल, बलथर, ये सभी मिट्टियों का प्रकार है, तो ये मिट्टी से संबंधित है। कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र है? तो ये देखिए, कांटी में ताप विद्युत परियोजना है एनटीपीसी का, कहलगांव में भी, बाढ़ में भी और नवीनगर में भी ताप विद्युत परियोजना है। ठीक है, चल रहा है। 2010-11 के दशक में निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर दर्ज की गई है? किशनगंज, ये पुराना डाटा हो गया है। चलिए, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो देखिए, सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर, गया और पटना जो है वो अन्य मतलब कपड़ों का उत्पादन करता है। तो मुख्य रूप से अगर कपड़ों का उत्पादन देखेंगे तो भागलपुर, गया और पटना में होता है। अब चलिए, 2018 में जो प्रश्न पूछे गए हैं सीडीपीओ में, उसको भी देख लेते हैं। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1759 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अली गौहर का बिहार अभियान 1759 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1929 में बिहार में किसान सभा का आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये सहजानंद सरस्वती साहब ने शुरू किया था। अलीवर्दी खां को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर बनाया गया था? तो ये 1733 में बिहार का डिप्टी गवर्नर किसको बनाया गया था? अलीवर्दी खां को बनाया गया था। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती? तो मिथिला का मैदान, ये तो मध्य बिहार में है, तो डेफिनेट रूप से ये झारखंड के साथ नहीं आएगी। 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 में महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान 36वां है, मतलब सबसे अंतिम है, डेफिनेट रूप से अंतिम स्थान पर है बिहार साक्षरता दर में। गंगा नदी दियरा भूमि नामाकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दिया से संबंधित है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो मूंगा रेशम, ये नहीं है। जबकि आप देखेंगे बिहार में लीची, ठीक है, मखाना, ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे कि लीची मखाना के अलावा कई सारे अन्य देखेंगे अन्य पदार्थ भी जो या फिर अन्य वस्तु भी ये जो है वो जीआई टैग इसको दिया जा चुका है। ठीक है, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल बताइए। तो सोन नदी बिहार में कहाँ मिलती है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि सोन नदी बिहार में कहाँ मिलती है और इसका अमरकंटक है। ठीक है, उद्गम स्थल कहाँ मिलती है, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो आपको अब अगर उस वीडियो को देखे होंगे तो जरूर कमेंट में आप बताएंगे। ठीक है, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति संथाल है। ठीक है, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो ये गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, जैविक कॉरिडोर बनाया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का 2011 के जनगणना के अनुसार तीसरा स्थान है। 2011 की जनगणना पूछा जा सकता है, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रोहतास में साक्षरता दर सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार के लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? तो GEN अल्स्टॉम को। ठीक है, GEN अल्स्टॉम को ये लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का टेंडर मिला है। कपिलांश धातु की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये बक्सर जिला के राजपुर में है, ये कपिलांश धातु उद्योग। ठीक है, कपिलांश धातु उद्योग बक्सर के राजपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना, ठीक है, रामचंद्र सिन्हा ने किया था। बिहार में लीची का उत्पादन, भारत में उत्पादन का 74% बिहार में लीची का उत्पादन होता है। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, ये किसने कहा था? तो कुंवर सिंह ने कहा था। ठीक है, बिरसा मुंडा के अनुयायी किसका अवतार मानते थे? तो ये धरती अब्बा के अवतार मानते थे। ठीक है, बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान पर गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो ये देवार में हुआ था। ठीक है, गोल्डन लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? देवार में हुआ था। ठीक है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? बिहार हेराल्ड। ठीक है, कौन था? द बिहार हेराल्ड। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो ये जगजीवन राम ने किया था। रविदास सभा का स्थापना 1928 में किसने किया था? जगजीवन राम ने किया था।
ठीक है। यदि नील की खेती करने से छूटना चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो ये तवान था, याद रखिएगा। अगर नील के किसान जो थे, नील की खेती करने वाले किसान थे, अगर वो खेती नहीं करना चाहते थे तो उनको एक स्पेशल क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था, जिसको हम लोग तवान कहते थे, ठीक है। क्या कहा जाता था उस समय? तवान कहा जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? तो ये पटना में खोला गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति और पूर्व में किस पद पर आसीन थे? तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति तो बने ही हैं, इससे पहले पटना नगर पालिका के चेयरमैन भी थे, ठीक है। चलिए 2005 के सीडीपीओ में जो प्रश्न पूछे गए हैं, अब उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया? तो ये राजगीर है, ठीक है। तो राजगीर के परगना में हैदर अली खान ने स्वयं को राजा घोषित किया था, ठीक है। चलिए ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? ये मात्र 26 लाख रुपए में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। कौन? ब्रिटेन के गवर्नमेंट ने, ठीक है। चलिए अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं स्थापित की गई थी। ये 1893 गौरक्षणी सभाएं कब हुआ था? ये 1893 में स्थापित हुआ था। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि के लिए 1912 में बांकीपुर में बिहार में एक डेलीगेट्स शुल्क रखा गया था, जिसको घटा करके 5 रुपया से 1 रुपया कर दिया गया था। जो बांकीपुर में सभा हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें शुल्क कितना था? 5 रुपया था, उसको घटाकर 1 रुपया कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो 8 सीटें मिली थी। कितनी? बिहार को 8 सीटें मिली थी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर किसने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे? तो कितने चुने गए थे मुसलमान? 20 चुने गए थे। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो ग्रुप ए में रखा गया था, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? तो ये रामविलास पासवान बिहार में कभी भी मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहे हैं। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो ये तत्कालीन प्रश्न है, ठीक है, आप देख लेंगे अभी कौन है। हालांकि आमिर सुबहानी ही अभी भी वही होंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा बिहार का शोक? तो कई बार मैंने बता चुका हूँ कि ये सौरभ बिहार के नाम से कौन जाना जाता है? कोसी नदी। बरौनी तेल शोधक कारखाने की क्षमता 60 लाख टन है, याद रखिएगा, 60 लाख टन, ठीक है। बिहार की औसत वार्षिक वर्षा जो है वो कितना होता है? 112 सेंटीमीटर। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी रेखा बिहार से गुजरती है? तो 86 डिग्री देशांतर रेखा जो है, ठीक है, वो बिहार से गुजरती है। 86 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? बिहार से गुजरती है। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य ये विदेशिया है। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? विदेशिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे उस समय। 1962 में इनको भारत रत्न दिया गया था। हालांकि अभी जो मैंने कमेंट में आपसे पूछा था कि हाल ही में किसे भारत रत्न बिहार के जो काफ़ी गण्यमान्य राजनेता थे उनको दिया गया है, आप बताएंगे कमेंट में ज़रूर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ, कहाँ? पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, याद रखिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के स्थापना जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 1934 में हुआ था, कहाँ? पटना में। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये 76 में जगजीवन राम के द्वारा किया गया था, ठीक है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी, कब? ये 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया? तो मैग्सेसे अवार्ड से 1965 में इनको सम्मानित किया गया। झारखंड आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? सामाजिक न्याय के लिए हुआ था, ठीक है। अब 1998 में सीडीपीओ में जो प्रश्न पूछे गए थे उसको भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। केसरिया सुप्रसिद्ध है, तो ये केसरिया में बौद्ध स्तूप है, ठीक है। कुम्हरार प्रसिद्ध है किसके लिए? ये प्राचीन क्या है? पाटलिपुत्रा में है। प्राचीन एक राज दरबार है किसके? मौर्य साम्राज्य का, ठीक है। राज दरबार है किसके? मौर्य साम्राज्य का, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की ये राज दरबार है, ठीक है। चलिए चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध है महात्मा गांधी से, ये है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह जो नील की खेती के लिए है, ठीक है। थावे तीर्थस्थल है गोपालगंज में, ठीक है। थावे तीर्थस्थल है गोपालगंज में।
1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री का पर अधिकार किसने किया? नवाब मीर कासिम ने कर लिया था। ठीक है। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतीय गयासुद्दीन ने युद्ध किया था तिरहुत के राजा से। ठीक है, किससे किया था? ये तिरहुत के राजा से किया था। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, और यही 1917 में ही क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, याद रखिएगा, सत्याग्रह किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, कहाँ? मोतिहारी में। याद रखिएगा। बिहार में वीरपुर की घटना संबंध है, ये सत्याग्रह आंदोलन से ही संबंध है। बिहार के वीरपुर की घटना जो है किससे संबंधित है? सत्याग्रह आंदोलन से ही। 1921 में गांधी जी ने पटना में क्या उद्घाटन किया था? तो बिहार विद्यापीठ की उद्घाटन किया था। ठीक है। बिहार छात्र परिषद को संगठित किसने किया था? ये राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने किया था, ये प्रश्न पूछा गया है। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? मजहरुल हक ने किया था। स्वामी सहजानंद किसान नेता थे, आपको मालूम है, कई बार ये प्रश्न आ गया, किसान नेता थे। चलिए नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में गोलीकांड हुआ था, जिसमें पटना सचिवालय पर झंडा फहराने के क्रम में 7 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। ठीक है। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय था, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय था, और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है। चलिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम हुए। बिहार उड़ीसा से पृथक हुआ 1936 में। ठीक है, 1936 में बिहार उड़ीसा से पृथक हुआ। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ, और पटना कॉलेज की स्थापना 1917 में हुआ। ठीक है, पटना कॉलेज की स्थापना 1917 में हुआ। बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 है, आपको मालूम होना चाहिए। बिहार एक निर्धन राज्य है संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण। छोटानागपुर का पठार आर्कियन ग्रेनाइट सैलो से निर्मित है। ठीक है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ साथ अपने किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही।